80% लोग सिंगल ड्राइविंग कार्स होती है। 10 किलोमीटर ही जाने में 1 घंटे लग जाते हैं। सिर्फ ट्रैफिक जो है वो बाइक से नहीं है, ट्रैफिक है कारों से। जैसे कोई नई गाड़ी आती है, सबसे पहले बुक करा के सबसे पहले मुझे रोड पे लेके आनी है। तो जब तक घर पहुंचते हैं, हवा में 4 किलोग्राम आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ चुके होते हैं। 2013 में दिल्ली को अवार्ड मिला मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। तो अगर ये अभी सॉल्व नहीं किया गया तो प्रॉब्लम्स बढ़ती रहेंगी। ट्रैफिक पुलिस ने डिस्प्ले किया हुआ है, कारपूल करें, कार साझा करें, बट कैसे करें? पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी है, लोग मजबूरी में अपनी गाड़ी लेके जानी पड़ती है। जो आपका सफ़र जो है हिंदी वाला, वो इंग्लिश वाला सफ़र मिल जाता है। कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। हमने एमिशन कंट्रोल करने के लिए एक प्रयास स्टार्ट किया। लोगों को ये लगता था कि कोई ट्रेन आती है जो कार खींच के ले जाती है। कोविड में हमारे लिए बहुत बड़ा सेटबैक आया। इंडियन ने बनाई है इंडिया को देख के। ये अच्छा है, आपके पैसे भी बचेंगे, नेटवर्किंग भी होगी, लोगों से मिलना जुलना भी हो जाएगा। सबसे बड़ा फायदा होता है सेविंग ऑफ मनी। जब आप बातें करेंगे तब आपका ड्राइविंग स्ट्रेस कम होगा। हम हर ग्राउंड पे जाके काम करेंगे। मिलिए राजीव अरोड़ा से, जिन्होंने सोचा कि दिल्ली के जानलेवा पॉल्यूशन, सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक और लोगों की परेशानियों का क्या सटीक उपाय हो सकता है। राजीव का अमेजिंग सॉल्यूशन कई लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रजनीश हूं। चलिए शुरू करते हैं इंडिया टेल्स। ग्रीन कार एक कॉन्सेप्ट है, हम कोई कैब एजेंसी नहीं है। ग्रीन कार का मतलब है मेरी कार में अगर कोई दो लोग साथ में आ रहे हैं तो मेरी कार प्रदूषण बचा रही है, तो वो हम उसको ग्रीन कार, एक सिंबॉलिक हमने नाम दिया है ग्रीन कार। ये हमने स्टार्ट किया था 2014 में। 2013 में दिल्ली को अवार्ड मिला मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। बीजिंग को हमने पीछे छोड़ दिया। अवार्ड मिला। यस। तो हमने रिसर्च किया कि जो पॉल्यूशन जो है दिल्ली में दो रीजन है। एक डस्ट जो कंस्ट्रक्शन साइट से है, दूसरी व्हीकल पॉल्यूशन, व्हीकल से एमिशन जो निकलता है। अब डस्ट को तो हम कंट्रोल कर नहीं सकते। हमने एमिशन कंट्रोल करने के लिए एक प्रयास स्टार्ट किया, ग्रीन कार कॉन्सेप्ट किया। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग एक ही रूट पे जा रहे हैं। 80% लोग सिंगल ड्राइविंग कार्स होती हैं। मैंने उस टाइम देखा कि कैसे लोगों को आपस में जोड़ा जाए। कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था। अक्रॉस ऑल सिटीज में आप देखेंगे ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। तो हम एक छोटी सी एक हुप लेके आए हैं। ऑफिस जा रहे हैं, मान लीजिए सिंगल ड्राइव कर रहे हैं, आपको 3 सीट खाली है आपके पास। वो 3 सीट में आप हो सकता है अपने पड़ोसी को ले जाएंगे, हो सकता है कोई नियर बाई एरिया रेडियस में होगा, उनको लेके जाएंगे। उससे क्या होगा कि रोड से ट्रैफिक कम होगा। ट्रैफिक कम होगा तो पॉल्यूशन कम होगा, साथ जाएंगे तो स्ट्रेस भी कम होगा, फ्यूल भी कम होगा, और इट्स बेनिफिशियल फॉर ऑल। हमारा उद्देश्य यही था कि जो हम सब बात बोलते हैं, ट्रैफिक बहुत है, पॉल्यूशन बहुत है, बट इसमें कोई काम नहीं कर रहा। सो ग्रीन कार एक बच्चे की तरह एक एनजीओ बना है। कोविड में हमारे लिए बहुत बड़ा सेटबैक आया। वेबसाइट बंद हो गई, ऐप बंद हो गई, सब कुछ। फिर 2022 में आई लॉस्ट माय फादर, ही हैड सम रेस्पिरेटरी इश्यूज। डॉक्टर ने बोला कि राजीव, ये पॉल्यूशन जो है ना, ये भी से नहीं है, ये इट्स फ्रॉम 2 to 3 डिकेड्स। मतलब ये बहुत समय से पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो आपको लगा क्या कि मतलब दिल्ली में रहने के कारण, खासतौर पे कुछ जो 3-4 महीने होते हैं जाड़ों के, जिसमें ये काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन का लेवल हाई हो जाता है, उस ऐसी स्थिति ने आपके पिताजी के तबीयत को पर प्रभाव डाला? हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये सिर्फ मेरे पिताजी नहीं, हो सकता है ये हमारे भी लंग्स की हालत हो अगर हम चेक करेंगे। पॉल्यूशन इज़ अ नोन फैक्ट कि जो लंग्स खराब करता है। और फिर उसके बाद मैं सोचा नहीं, अब थोड़ा सा एग्रेसिवली काम करते हैं इस पर। हम नहीं चाहते कि और लोगों के लंग्स खराब हो। बेसिकली जब देखा गया है कि इतना ज़्यादा कंजेशन हो जाता है जब ऑफिस आवर्स होता है, पीक आवर्स होता है, 10 किलोमीटर ही जाने में 1 घंटे लग जाते हैं। तो इन सब इश्यूज़ को कैसे एड्रेस करता है कारपूल? सिर्फ ट्रैफिक जो है वो बाइक से नहीं है, ट्रैफिक है कारों से। मैं भी 2 व्हीलर से 4 व्हीलर में शिफ्ट हुआ हूँ। और दिल्ली में सबसे ज़्यादा कार रजिस्टर्ड हैं, प्राइवेट कार्स। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यहाँ पे स्पेशली कोविड के बाद तो ऐसा एक दौड़ चल चुका है लोगों नई गाड़ी लेने का। जैसे कोई नई गाड़ी आती है, सबसे पहले बुक करा के सबसे पहले मुझे रोड पे लेके आनी है। मुझे 2-3 दशक का तो याद है कि रोड का साइज का वही है। लाजपत नगर साइज वही है। आप नई दिल्ली चले जाए तो वही रोड है, सीपीयू वही है। आपको शायद पता नहीं होगा, डेली बेसिस पे 2,500 से 3,000 व्हीकल्स दिल्ली में बिकते हैं। इस स्पीड से अगर व्हीकल्स बिकेंगे, आप ये लगाइए कि क्या हाल होगा अगले 5 साल में। जो आप 10 किलोमीटर के लिए 1 घंटा बता रहे हैं, वो 1.5 घंटा, 2 घंटा हो जाएगा। सो अगर ये अभी सॉल्व नहीं किया गया तो प्रॉब्लम्स बढ़ती रहेंगी। सबसे ज़्यादा मुश्किल, परेशानी, चैलेंज आपको क्या फेस करना पड़ा? क्योंकि ये देखिए, कार से जाना, लोग एक कार रखना ही घर के अंदर एक लग्जरी माना जाता है कि हाँ, और जिसके पास जितनी बड़ी कार हो
उतनी ज़्यादा जो है उसको समाज में वैसे देखा जाता है। ये आम एक धारणा है, हालाँकि हो सकता है बहुत लोगों के लिए ये सच ना हो, लेकिन आम तौर पे ये माना जाता है कि बड़ी कार का लोगों का शौक भी बढ़ता है। तो ऐसे में लोगों को ये कहना कि हाँ, आप अपनी कार छोड़िए, दूसरे की कार में जाइए 3-4 दिन या कभी वीक में 1 बार अपनी कार निकालिए, ये कितना चैलेंजिंग था? कितना कैसे किया? फिर जब हमने ये स्टार्ट किया था कारपूलिंग, तो लोगों को कारपूलिंग का मतलब ही नहीं पता था। लोगों को ये लगता था कि कोई क्रेन आती है जो कार खींच के ले जाती है, पुल करती है। हमने धीरे अवेयरनेस रोड साइड कैंपेन किया, समझाया लोगों को। अब क्या होता है कि जब ये पैशन शौक ना कुछ स्टार्टिंग में होता है, जब हमने नई गाड़ी ली, उसके बाद आप जब रोज आप ट्रैफिक में फंसते हो, आप 1 घंटे या 3-3 घंटे लगा रहे हो, तो पैशन वो कन्वर्ट होके वो मजबूरी बन जाता है। जो आपका सफर जो है हिंदी वाला, वो इंग्लिश वाला सफर बन जाता है। यस। तो हम वही चाहते हैं कि हम कैसे लोगों के सफर को, इंग्लिश के सफर को सफर में कन्वर्ट करें हिंदी वाले में कन्वर्ट करें। कारपूलिंग के आपको क्या फायदे नजर आते हैं? आपको क्या क्यों लगता है कि लोगों को ये ज़्यादा से ज़्यादा अपनाना चाहिए? क्या-क्या फायदे हो सकते हैं? सबसे बड़ा फायदा होता है सेविंग ऑफ मनी। आप मेरे साथ आ रहे हैं, आप अपनी गाड़ी छोड़ के आ रहे हैं, आप मंथली 10-12 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हैं, आप मुझे 3 हज़ार रुपये देंगे, आपके लिए 7 से 8 हज़ार या 9 हज़ार की सेविंग हुई, मेरे लिए वो 3 हज़ार रुपये फायदा हो गया। मैं 3 लोगों के साथ लेके जा रहा हूँ तो मेरे लिए 9 हज़ार रुपये सेव हो गया। फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज मनी। सेकेंड इज जो आप जब साथ जाएंगे, आप बातें करेंगे। जब आप बातें करेंगे तो आपका ड्राइविंग स्ट्रेस कम होगा। 1 किलोमीटर जब गाड़ी जब चलती है तो 180 ग्राम CO2 एमिशन करती है, प्लस आप 30-40% आप लगा लीजिए जब ट्रैफिक में फंसते हैं वो है। गाड़ी जब चलती है तो कम प्रदूषण होता है, जब रुकती है तो ज़्यादा होता है। अब जब तक आप ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जाते हैं, जैसे नोएडा से आप गुड़गांव जा रहे हैं, तो जब तक आप घर पहुंचते हैं, आप हवा में 4 किलोग्राम आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ चुके होते हैं। फिर उसके बाद आप बोलते हैं कि किसान पराली जला रहे हैं। मान लीजिए 1 करोड़ लोग अगर हम सोचते हैं कि हम कार नहीं लेके जाएंगे, सीधा 10,000 मंथली का आपका बचा पेट्रोल कॉस्ट, उससे इंडिया की GDP देखिए कितनी बढ़ेगी आगे। क्रूड कम बाय होगा, डिपेंडेंस कम होगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि अभी भी जैसे फ्रांस है, ब्राज़ील है, यहाँ पर कारपूलिंग काफ़ी ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं और इंडिया में भी काफ़ी लोग उसको यूज़ करना शुरू किया है उन्होंने। लेकिन अभी भी काफ़ी इंडिया में इसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है जितनी होनी चाहिए। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों में, जहाँ पर ज़्यादा वेहिकुलर पॉल्यूशन है, ट्रैफ़िक में भी एक समय ज़्यादा बीतता है, आपको पॉल्यूशन भी ज़्यादा झेलना पड़ता है और खुद लोगों के जेब पर ये भारी भी पड़ता है कि जितनी ज़्यादा देर तक गाड़ी चलती रहेगी, उतनी ज़्यादा उनके पेट्रोल और डीज़ल का खर्च वो आता ही आता है। लेकिन इन सब के देखने के फैक्टर्स के बावजूद भी वो एक्सेप्टेबिलिटी जो होनी चाहिए, वो अभी भी नहीं है। उसके पीछे क्या रीज़न आपको नज़र आता है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई से कि 99% लोगों को एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। अब क्यों नहीं कर रहे ये लोग, मैं बताता हूँ। एक तो हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जो कि इतना वास्ट हो, लोगों को पता ही नहीं कि ऐसे कारपूल कोई सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। सेकंड रीज़न ये होता है कि सिक्योरिटी इज़ अ कंसर्न, कि लोग, मैं दूसरे के साथ जाऊँगा, हु इज़ दिस, क्या है उसका। तो हमारी ऐप पे सभी जो भी आपको कनेक्ट करेगा या आप भी पोस्ट राइड करेंगे तो आपको आधार अपना वेरीफाई करना पड़ेगा, एज अ कंपल्सरी थिंग्स। सो मोबाइल OTP भी वेरीफाई करना तो पड़ेगा। बेसिकली आपने इस इश्यू को एड्रेस करने के लिए एक ऐप बनाया है। तो वो ऐप क्या है, उसके बारे में पूरा डिटेल में बताइए। सर इस ऐप का नाम है ग्रीन कार कारपूल। ये एंड्रॉयड और एप्पल दोनों पे है। इसमें अगर आप डेली ऑफिस कम्यूट कर रहे हैं तो बहुत सारे इसमें फ्लेक्सिबिलिटीज़ हैं। आप सपोज कीजिए आपको मॉर्निंग का टाइम पता है, इवनिंग का नहीं पता, तो आप वन साइड का भी राइड डाल सकते हैं। आप रेकरिंग राइड्स भी डाल सकते हैं कि हफ्ते में मैं 3 दिन ऑफिस जाता हूँ, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, एंड आप रिटर्न की जर्नी भी डाल सकते हैं। आप उसमें अगर आपके पास कार है और आप चाहते हैं कि मैं पैसे के लिए काम नहीं कर रहा, मैं एनवायरमेंट के लिए कर रहा हूँ, तो वॉलंटरी का ऑप्शन भी, आई डोंट वांट टू टेक मनी। 3 तरह के यूजर्स होते हैं। एक होता है सीकर, जिसको लिफ्ट चाहिए। एक होता है पूलर, जिस वक्त गाड़ी और 3 सीट्स खाली है। और एक होता है ईदर। ईदर का मतलब मैं ऑल्टरनेट डेज पे गाड़ी चलाना चाहता हूँ, मैं अपनी गाड़ी छोड़ना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ 3 दिन मैं लेके जाऊँ, 3 दिन आप लेके जाओ, या 1 हफ्ते में 1 हफ्ते आप। अब कभी भी क्या होता है, पूलर जो थक गया गाड़ी चला के, वो सीकर भी बन सकता है। अब जो सीकर है और पूलर है, दोनों अपनी एंट्री डस्ट में डालेंगे, पोस्ट राइड करेंगे, और जब कोई फाइन राइड कर रहा है, फाइन राइड में उसको दिखेगा कि यस, ये जो है फरीदाबाद से इस पॉइंट पे लोग जा रहे हैं, मैं उनसे कनेक्ट करता हूँ। आप उसको रिक्वेस्ट भेजेंगे,
उन्होंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, या आपका फ़ोन नंबर डिस्प्ले हो गया, आपने बात करी और कारपूल स्टार्ट किया। हम चाहते हैं कि ऐप से सॉल्यूशन लें और कारपूल करें। डाइवर्सिफाइड और ऐसे कि मल्टीटास्किंग है। अगर आप मान लीजिए घूमने भी जा रहे हैं तब भी उसमें डाल सकते हैं आप। आइडिया ये है कि जितनी गाड़ियाँ बाइक रोड से कम हो उतना ही हम सबके लिए अच्छा है। ये आपने ऐप कब शुरू किया और इससे अभी तक कितना ज़्यादा इसको सक्सेस रेशियो मिला है, इसको आप कैसे देखते हैं? अभी हम ग्रो कर रहे हैं, ऐसे कि काफ़ी लोगों ने डाउनलोड किया है, रिव्यूज सब अच्छे हैं। इस बेसिकली इंडियन ने बनाई है, इंडिया को देख के। लोगों तक ये कैसे पहुंच पा रहा है? लाइक इसको क्या जो कारपूलिंग का जो कॉन्सेप्ट है आपका, उसको लोगों तक आउटरीच करने के लिए क्या कुछ कैंपेन चलाए जा रहे हैं कि किस तरह की चीज़ें जो है आप करते हैं सो दैट कि लोगों तक ये पहुंच सके? सी हमें जो पहला बूस्ट मिला था, हमारी 18 दिसंबर को सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा साहब जो मिनिस्टर एनवायरनमेंट में हैं, उनसे हमारी मुलाकात हुई थी। उन्होंने बहुत अच्छा उनको कॉन्सेप्ट लगा था। ही वॉज वेरी हैप्पी कि आप ऐसा काम कर रहे हो, और उनको भी नहीं पता था। बट थैंकफुली ही लाइक अप्रिशिएटेड दिस। उन्होंने डाला, उससे हमें बूस्ट मिला, उससे काफ़ी यूजर्स हमारे इंक्रीज हुए। पहले तो हम क्या किया था, फरीदाबाद गुड़गांव रोड पे हम टेंट प्रॉपर लगा के हमने वहाँ पे एक अवेयरनेस कैंपेन किया था। लास्ट वीक हमने ITO में कैंपेन किया जहाँ पे हम लोगों को बता रहे थे कि अभी आप अकेले क्यों जा रहे हैं। वो बहुत अच्छा लगा था लोगों को, उन्होंने अप्रिशिएट किया, यस हम कारपूल करेंगे। उन्होंने वहीं पे स्कैन किया, डाउनलोड किया। ऐसे हमें अवेयरनेस की रिक्वायरमेंट है, बट वी नीड मनी, सो वी नीड सपोर्ट फ्रॉम कॉर्पोरेट्स फॉर द CSR ESG फंड्स। हमने दिल्ली गवर्नमेंट को भी हमने क्लीन एयर फंड्स के लिए रिक्वेस्ट दी हुई है, क्योंकि दिल्ली MCD के पास क्लीन एयर फंड्स है जो कि वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। हम उनको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन लेके आए हैं उनके पास कि ये देखिए जी कैसे कारपूल होगा, कैसे प्रदूषण कम होगा। वी आर होपफुल विद दैट। आपको इसके लिए किस किस तरह की मदद मिली है? 100 से ऊपर व्यक्ति मिल चुका हूँ, बड़े बड़े सीनियर CEO से, CFO से, गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी। सबने अप्रिशिएट किया कि यस ये नीड है। अभी हम सिर्फ जैसे दिल्ली में फोकस कर रहे हैं, हम चाहते हैं मुंबई में भी जाए, हम बेंगलुरु में भी जाएं। जाड़ों का टाइम में आता है तो दिल्ली में ऐसे ही पॉल्यूशन काफ़ी बढ़ जाता है, जो कि काफ़ी बढ़ा हुआ है। और ऐसे में क्या ये लगता है कि गवर्नमेंट को भी इस तरह की चीज़ों को पुश करना चाहिए, कारपूलिंग को, और बहुत एग्रेसिवली पुश करना चाहिए? सर करना चाहिए। गवर्नमेंट को याद आता है अभी तक हम क्या हुआ, लास्ट 10 साल से सुन रहे थे कि पराली जल रही है, पराली जल रही है, पराली की वजह से प्रदूषण हो रहा है। कोविड में पराली जली, पॉल्यूशन नहीं हुआ। अब CAQM की रिपोर्ट आई है कि पराली का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 5% है। सो गवर्नमेंट की तरफ से पुश इज द व्हाट इज मिसिंग। प्लस एक कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, एक प्लेटफॉर्म आया है जो कि लाइफ टाइम फ्री है। हमारा प्रॉमिस है कि हम कभी कमीशन चार्ज नहीं करेंगे, कभी सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं करेंगे, कोई फीस चार्ज नहीं करेंगे। जब आपने शुरू किया था लोगों को समझाने में जो परेशानी आती थी, क्या परेशानी वो अभी भी है कि कारपूल आप यूज़ कीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद है, ये अच्छा है, आपके पैसे भी बचेंगे, नेटवर्किंग भी होगी, लोगों से मिलना-जुलना भी हो जाएगा, गाड़ियाँ भी उस पे कम हो जाएँगी रोड पे। तो क्या अभी भी वही दिक्कत आती है कि लोग कितना इसको सपोर्ट करते हैं? नहीं, अब तो काफ़ी अवेयरनेस आ गई थी। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से भी रिक्वेस्ट आई थी। आप रेड लाइट्स के ऊपर भी देखेंगे कि ट्रैफिक पुलिस ने डिस्प्ले किया हुआ है, कारपूल करें, कार साझा करें। बट कैसे करें मैं अपनी गाड़ी के पीछे पोस्टर लगा नहीं सकता कि यार मैं बैठ के कभी लिफ्ट में आ सकता हूँ, मुझे लिफ्ट चाहिए। तो प्लेटफॉर्म अब है, अवेलेबल है। तो अब हमें वो चैलेंजेस नहीं आ रहे जो हमें चैलेंजेस पहले थे। अब सिर्फ एक ही चैलेंज है, कैसे लोगों को पता चलेगा कि ऐसे एक NGO है जो कि इस समस्या पे काम कर रही है, लोग कैसे उससे जुड़ेंगे और कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे। क्या लगता है कि आपका जो ये सॉल्यूशन है वो दूसरे मेट्रोज़ में भी एप्लीकेबल होगा, लोग उसको आगे आ सकते हैं इसको यूज़ करने में? जैसे मैंने बताया, ये समस्या तो सब जगह। अब मुंबई में कितना प्रदूषण हो गया, चेन्नई जो कि C के साथ में है, वहाँ पे भी AQI 150 से ऊपर है। तो प्रदूषण, ट्रैफिक कंजेशन, ड्राइविंग स्ट्रेस और कम्यूटिंग इशू, वो तो हम पूरे देश में ही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी है, लोगों को मजबूरी में अपनी गाड़ी लेके जानी पड़ती है। अब मुझे यहाँ से फरीदाबाद गुड़गांव जाना है तो मेरे पास कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। मेरे को पहले यहाँ से ई-रिक्शा लेना पड़ेगा बाहर जाने के लिए, फिर वहाँ से मुझे बस लेनी पड़ेगी मेट्रो तक, फिर मेट्रो से मैं उतरूँगा, फिर वहाँ से मुझे फिर रिक्शा लेना पड़ेगा। तो इसलिए मैं मजबूर हूँ कि हाँ, मुझे गाड़ी लेके जानी पड़ेगी। बाइक सेफ नहीं है। आई नीड सपोर्ट फ्रॉम पीपल ऑफ बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई। हम ये चाहते हैं जब भी कोई घर से निकले, अपनी गाड़ी स्टार्ट करने से पहले, बाइक स्टार्ट करने से पहले या कैब लेने से पहले, वो एक बार सोचे कि कोई कारपूल ऑप्शन है तो लेट्स गो विद दैट।
हमारा टारगेट 20,000 गाड़ी हमें दिल्ली से एनसीआर से कम करनी है, 10,000 मुंबई, 10,000 चेन्नई, टोटल मिला के 80,000 गाड़ी का है मेरे, विच इज इन 0.01% ऑफ इंटायर कार्स। उतनी कार हटाने से मेरा जो फ्यूल सेविंग है वो 840 करोड़ की है। 75 लाख टन का मेरा CO2 कम होता है, वेरी स्मॉल नंबर। और आप ये देखेंगे, ये जो 80,000 है, अगर मान लीजिए 1 लाख हो जाता है या 10 लाख हो जाता है, तो कितना बड़ा नंबर आएगा और कितना बड़ा वो बूस्ट मिलेगा हमारे देश को। हवा स्वच्छ होगी, लोग कम बीमार पड़ेंगे, कम बीमार पड़ेंगे तो GDP बेटर होगी, लोग प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। तो छोटा सा एक प्रोजेक्ट है और उसके फायदे बहुत हैं। और ये जो आपका कॉन्सेप्ट है और जो आपका ऐप है, इसकी संभावनाएं काफ़ी हैं। दिल्ली के अलावा और जो मेजर मेट्रो सिटीज़ हैं, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, तो इसके अलावा भी जो टायर 2, टायर 3 सिटीज़ हैं, वहाँ भी पॉल्यूशन का लेवल काफ़ी बढ़ रहा है, गाड़ियाँ काफ़ी बढ़ रही हैं, सड़कें इतनी ज़्यादा नहीं हैं और सड़कें कभी इतनी ज़्यादा नहीं होंगी कि उन पर सभी गाड़ियों को आप एक साथ उतार सको। तो कारपूलिंग की संभावना टायर 2 सिटीज़ में भी है। तो कोशिश ये भी रहनी चाहिए कि वहाँ पर भी इसको प्रमोट किया जा सके, ताकि अगर एक ही डेस्टिनेशन पे, एक ही जगह से, एक ही मोहल्ले से, एक ही अपार्टमेंट से लोग निकल रहे हैं, तो वो एक साथ आ सकते हैं। 4 गाड़ियाँ जाने के बजाय एक गाड़ी में जाकर वो उसको अवेल कर सकते हैं। काफ़ी चेंज आ सकता है। उससे कह रहे हैं, हम चाहते हैं लोग करें ऐसा, बट बिकॉज ऑफ मैन पावर कॉन्स्टेंट, बजट कॉन्स्टेंट, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जैसे देखिए ना, लखनऊ, पटना, जयपुर, इन सब शहरों में, जो कि अपने अपने प्रदेश की राजधानियां हैं, इन सब जगह पे, कोलकाता वगैरह सब जगह पे वो है, काफ़ी ज़्यादा कंजेशन है, काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम भी चाहते हैं कि हम वहाँ तक पहुँचे। अगर हमें सपोर्ट मिलेगा गवर्नमेंट का तो ऑब्वियसली हम वहाँ पहुँचेंगे। हमें सपोर्ट मिलेगा कॉर्पोरेट्स का, हम वहाँ जाएंगे, करेंगे, हम हर ग्राउंड पे जाके काम करेंगे। सो वी आर अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी है, ट्रांसपेरेंट कंपनी है। हम चाहते हैं कि सपोर्ट मिले ताकि हम लोगों की समस्या को सॉल्व कर पाए। बड़े अच्छे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आपके साथ का बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।